औलाद के कहने से माँ बाप को ये 3 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। किसी ने कहा है कि धरती पर मनुष्य तभी सुखी होता है जब उसकी संतान आज्ञाकारी और सुलक्षणी होती है। पुत्र वही योग्य कहलाता है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता भी तभी योग्य बनता है जब वो अपने बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण करे, अच्छी शिक्षा दिलाए। सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र विश्वासी हो। पत्नी भी अच्छी वही होती है जो पति को सुख प्रदान करने वाली हो और उसका दुख सुख में साथ न छोड़ती हो। पति भी वही योग्य होता है जो पत्नी का उचित ढंग से पालन पोषण करे और उसकी रक्षा करे। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी औलाद की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो धरती पर सिर्फ बोझ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे ना जाने कितने इस संसार में कुपुत्र होते हैं जो माता पिता के लिए सिर्फ कष्ट ही पहुंचाने के लिए आते हैं। जो लोग धन की लालसा में माँ बाप को त्याग देते हैं, उनसे बड़ा कंगाल इस धरती पर कोई नहीं है। माँ बाप वो धन है जो जब तक जीते हैं तब तक अपनी संतान के लिए ही अच्छे की कामना करते हैं। औलाद चाहे कितनी ही नालायक हो जाए, फिर भी माँ बाप का हृदय उन्हीं के लिए धड़कता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी ऐसे ही एक बेटे की है जिसने अपने भगवान जैसे माता पिता को धोखा दिया। दोस्तों, किसी शहर में पंकज और प्रीति नाम के 2 पति पत्नी रहते थे। पंकज एक ऑफिस में काम करता था। गांव में उसके 2 बूढ़े माँ बाप थे। उसकी पत्नी बहुत ही लोभी लालची और दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। वो हर समय घर में किसी न किसी बात को लेकर कलह करती रहती थी। एक दिन पंकज अपनी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में उसकी पत्नी प्रीति ने घर में कलह मचाना शुरू कर दिया। कभी बर्तनों को पटकती, कभी कपड़ों को फेंकती। पंकज कहने लगा, भाग्यवान, क्या बात हुई? किस बात की गुस्सा है? किस बात का क्रोध इन बर्तनों पे निकाल रही हो? जो कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती? तब पत्नी कहती है, अजी मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि तुम अपने माँ बाप को खेत और घर बेचने के लिए राजी कर लो, पर तुम्हारी अकल पे तो पत्थर ही पड़ गए हैं। मेरी बातें एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। तुम्हारी नौकरी की कमाई से घर का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता है। वैसे भी उस पुराने घर और खेत का हम क्या करेंगे? वे दोनों तो गांव में आराम से रह रहे हैं। जब बहू और बेटा ही खुश नहीं रहेंगे तो ऐसे जीवन से क्या फायदा? हम दोनों यहाँ उंगलियां गिन गिन कर अपना खर्च चलाते हैं। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, हे प्रिय, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गांव की जमीन और घर बेचकर अपना घर का खर्चा चला लूं और उन्हें पैदल कर दूं? तुम नहीं जानती, गांव में मेरा पुश्तैनी घर है। क्या इतनी आसानी से वो लोग उन्हें बेचने के लिए राजी हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा हाथ रोक कर खर्च किया करो। व्यर्थ की चीजों में खर्च का बोझ ना बढ़ाओ। क्या जरूरत थी इतना महंगा मकान किराए पर लेने की? ऊपर से हर हफ्ते साड़ियों का बंडल और मेकअप का सामान लाती रहती हो। थोड़ा बचत करना सीखो। जितनी मेरी सैलरी है उतने में ही खर्च चलाने का प्रयास करो। मित्रों, पंकज की बात सुनकर पत्नी और भी ज्यादा भड़क जाती है। कहने लगी, हाँ, मैं तो हाथ रोक करके ही खर्च चलाऊं। जब मुझसे शादी करने गए थे तब नहीं सोचा था कि पत्नी के कितने खर्च होते हैं और मैं किस खानदान की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप के यहाँ कभी हाथ रोक कर खर्च नहीं किया। यहाँ कैसे मैं गिनी चुनी चीजों से अपनी जरूरतें पूरी कर लूं? प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार के झगड़े उन दोनों में रोजाना होते रहते थे। रोज रोज की कलह से पति परेशान होने लगा। अब उसे भी पत्नी की बातें ठीक लगने लगी थीं। सोचने लगा, यदि घर में शांति बनाए रखनी है तो माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी। पत्नी की रोज रोज की धमकियां, कभी तलाक देने की तो कभी मायके जाने की, कभी छोड़ने की, कभी केस करने की, ये सब सुनकर पंकज बड़ा उदास हो जाता। उसने माँ बाप से बात करने का निश्चय कर लिया। एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव गया और अपने माँ बाप से मिला। बूढ़े माँ बाप अपने बहू, बेटा और पोतों से मिलकर बड़े खुश हुए।
ऊपर से दोनों पति पत्नी ने बूढ़े माँ बाप की खूब सेवा की। प्रीति ने अपनी सास को घर का कोई काम नहीं करने दिया, सारा काम स्वयं ही करके रखती थी। बहू का ये आचरण देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनकी ये सेवा उनकी जगह और जमीन बिकवाने के लिए की जा रही है। वे दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, देखो जी, हमने तो ये सोचा था कि बेटा शहर में जाकर बदल जाएगा, हमारे दिए हुए संस्कारों को भूल जाएगा, पर हमारे बच्चों ने तो हमारे दिए हुए संस्कारों को अभी तक याद रखा है। पंकज अपने पिता के साथ हर काम में हाथ बटाता, सारा काम अकेले ही करता रहता। यह देखकर पिता को अपने बेटे पर बड़ा गर्व होता। और सच बात है मित्रों, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तभी होती है जब उनकी संतान उनकी उम्मीदों के अनुसार ही काम करे, उनके कहने से पहले उनके काम में हाथ बटाए, उनकी सेवा करे। प्रीति भी अपनी सास से पूरे दिन माजी माजी कहकर उनकी सेवा करती रहती, उनका दिल जीतने का प्रयास करती। धीरे धीरे उसने अपनी सास से गहने और पैसों की सारी जानकारी ले ली। उधर दोनों माँ बाप अपने बच्चों को लेकर तरह तरह के सपने अपने मन में सोच रहे थे कि जैसा हमने सोचा था हमारे बच्चे तो उससे भी कहीं आगे निकल गए। माँ बहू की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। बाबूजी अपने बेटे पर बड़े गौरवान्वित होते। ऊपर से उनके पड़ोसियों ने उनकी प्रशंसा करके उनकी छाती को और चौड़ा कर दिया। पड़ोसी उनके बहू बेटों का आचरण देखकर उन्हें बहुत सराहते कि देखो तुम्हारा बेटा बड़ा ही संस्कारी है, शहर में जाकर भी अपने संस्कारों को नहीं भूला है। बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे माँ बाप जिन्हें पंकज और प्रीति जैसी बहू और बेटा मिलते हैं। ये सुनकर माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। बहू बेटों का ऐसा व्यवहार देखकर बूढ़े माता पिता ने भी बेटा और बहू के साथ शहर में रहने की ठान ली। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटे शहर में तुम जिस मकान में रहते हो वो कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं? पिता की बात सुनकर बेटा उदास होते हुए बोला, पिताजी शहर में तो हमने 2 कमरों का मकान ले रखा है, उसमें से एक कमरे में तो हमने किचन बना लिया है और एक को हमने अपना बेडरूम बनाया है। महंगाई के दौर में ज्यादा बड़ा मकान नहीं ले पाए, मेरी सैलरी से सिर्फ घर का ही खर्च मुश्किल से चल पाता है। 2 कमरों का किराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का अन्य खर्च में मेरी सारी सैलरी के पैसे खर्च हो जाते हैं। उन कमरों में बच्चे भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। मित्रों, बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा तब तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती होगी। वैसे मैंने एक बात सोची है कि क्यों ना हम अपना ये घर बेचकर और उन पैसों से शहर में एक अपना घर खरीद लें, तो कैसा रहेगा? मित्रों, बेटा भी यही चाहता था, परंतु ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि उसके पिता ने उससे पहले ही उसके मन की बात कह दी। यह सुनकर पंकज और प्रीति बड़े खुश होते हैं। माता पिता ने अपना पुश्तैनी घर बेचकर शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया। वे दोनों माता पिता अपने बेटा और बहू के साथ शहर में जाकर रहने लगे। बेटा और बहू उनकी अच्छे से देखभाल करते थे। वे दोनों अपने बच्चों के साथ रहकर बड़े खुश थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग अब शहर में आकर अपने घर में रहने लगे हैं। गांव में जो खेत है उन्हें कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्यों ना हम अपने खेतों को बेचकर कुछ पैसे सेविंग करके रख लें और कुछ पैसों से कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दें। बेटे के मुख से जब खेत बेचने की बात सुनी तो पहले तो पिता ने उसे समझाया कि देखो बेटे, वे खेत हमारे पुश्तैनी खेत हैं, उन्हें ना बेचो तो ज्यादा अच्छा है। किसी संपत्ति को बिगाड़ कर उसे फिर से बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। पिता ने बहुत समझाया पर बेटा नहीं माना। तब पिता ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आखिर माँ बाप धन संपत्ति किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए ही। यदि बेटा खेत बेचने की जिद कर रहा है तो कुछ सोचा ही होगा। आज उस बूढ़े पिता ने बेटे के कहने पर अपना खेत भी बेच दिया। खेत बेचने के बाद बहू और बेटे का व्यवहार कुछ दिन तक तो ठीक रहा, धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पैसों की कोई कमी नहीं थी। हाल ही में गांव की जमीन बेची थी। पत्नी उन पैसों को अपने शौक और सामान में उड़ाने लगी। पति के साथ जाती, कभी गहने खरीदती तो कभी कपड़े खरीदती। महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी को पहनकर दोस्तों की पार्टी में जाती। दिन प्रतिदिन उसके शौक बढ़ते गए। व्यर्थ के पैसे उड़ाती और पूरा दिन घूमने फिरने में निकाल देती। घर का सारा काम
उसने अपनी सास पर डाल दिया। वो बेचारी बूढ़ी माँ जैसे तैसे करके घर का काम करती। कुछ ही दिनों में उनकी दशा एक नौकरानी से बदतर हो गई। एक दिन बूढ़े पिता ने बहू को समझाया, हे बेटी, तुम्हारी सास पूरे दिन घर का काम करती है और घर का काम करते करते थक जाती है, और तुम हो कि पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती हो, व्यर्थ का पैसा खर्च करती हो। यदि ऐसे खर्च करोगी तो सारा पैसा अतिशीघ्र खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो घर का सारा काम अकेले कर सके। पूरा जीवन तो उसने काम करते करते निकाल दिया है, अब उसकी आराम करने की उम्र है। कुछ तो शर्म करो। मित्रों, ससुर की बात सुनकर बहू ने तपाक से जवाब दिया, अरे क्या कह रहे हो आप लोग? क्या इस घर में बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए आए हो? काम तो करना ही पड़ेगा। यदि कुछ नहीं होता है तो जी में आए वहां चले जाओ। मेरे घूमने फिरने से तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां घूमूं, जितना खर्च करूं। तुम कौन होते हो कहने वाले? बहू का ऐसा जवाब सुनकर बूढ़ा पिता चुप हो गया और अपने सर को पीटने लगा। इधर बहू का व्यवहार नहीं बदला। बेटा पंकज भी अपने माता पिता से दूर दूर रहने लगा। एक दिन घर का काम करते करते माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। पिता ने बेटे से कहा, देखो, तुम्हारी माँ की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो घर का सारा काम अकेले ही करे। यदि तुम्हारी पत्नी से घर का काम नहीं होता है तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? बेटे ने कहा, पिताजी, अपने पास जो पैसे थे वो अब खत्म हो चुके हैं। नौकरानी को पैसे कहाँ से देंगे? रही काम की बात तो माँ और प्रीति मिलकर काम को संभाल लेंगी, तुम चिंता ना करो। बेटे का रूखा व्यवहार देखकर पिता समझ गया था कि उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। बहू बेटों के द्वारा की गई वो सेवा सिर्फ एक दिखावा था। हमारी जमीन बिकवाने के लिए ही इन्होंने वो नाटक किया था। आज मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गया हूँ। अब पछताने के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं बचा। मित्रों, धीरे धीरे कुछ समय बीता। इधर गर्मियों के दिन आ गए। गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए पंकज और प्रीति अपने बच्चों के साथ शिमला घूमने के लिए जाने लगे और बूढ़े माँ बाप को घर पर अकेला छोड़ दिया। पिता ने पूछा, बेटे, माँ के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, नौकरानी रखने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पर पत्नी के गहने कपड़ा खरीदने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, बाहर घूमने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। आज तुमने अपना असली रूप दिखा दिया है। यही है तुम्हारी सच्चाई। मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही है कि मैंने तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना घर और खेत क्यों बेच दिया। प्रिय बंधुओं, पंकज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। रास्ते में पत्नी ने पंकज से कहा, अजी सुनते हो, मुझे तुम्हारे माँ बाप की घर में रोज रोज की चिक चिक सहन नहीं होती है। बात बात पर सवाल पूछते हैं, तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता। ऐसे कब तक उन्हें बैठाकर खिलाते रहोगे? एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? सुना है आजकल वृद्धाश्रम में काफी सुविधाएं हैं। ये दोनों वृद्धाश्रम में बने रहेंगे तो घर में व्यर्थ की कलह नहीं होगी और वहां ये दोनों खुश भी रहेंगे। मित्रों, पत्नी के मोह में अंधा पुत्र, उसे अपनी पत्नी की बात खूब जची। उसने तुरंत अपने दोस्त से बात करके एक वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप के रहने की व्यवस्था करवा दी। छुट्टियों के दिन व्यतीत करके जब वो घर लौट करके आया तो माता पिता का सारा सामान कपड़े बैग में पैक करके उन्हें लेकर चलने लगा। माँ बाप ने पूछा, बेटे, आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो बेटे ने बताया कि घर में तुमसे कुछ काम धाम होता नहीं है, इसलिए तुम्हें वृद्धाश्रम में ले जा रहा हूँ। वहां तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और बैठे बैठे ही सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। प्रिय बंधुओं, बेटे के मुख से वृद्धाश्रम की बात सुनकर बूढ़े माँ बाप के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सोचने लगे, धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए जो माँ बाप अपने पूरे जीवन की कमाई अपनी औलाद को दे देते हैं। वही औलाद माँ बाप का बुढ़ापा भी नहीं काट सकती। आज बेबस लाचार माता पिता अपने बेटे की करतूतों को याद करके अपने किए पर पछताने लगे और वृद्धाश्रम के लिए चले गए। कहते हैं मित्रों, माँ बाप को अपने जीते जी अपनी संतान के लिए ये 3 काम नहीं करना चाहिए। पहला, चाहे औलाद कितनी भी प्यारी हो, माँ बाप को अपनी संपत्ति कभी नहीं बेचनी चाहिए। दूसरा, अपने जीते जी धन दौलत संपत्ति अपनी संतान के नाम नहीं करना चाहिए। तीसरा, बुढ़ापे में भी संतान पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अपनी जीविका अर्जित के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो लोग
मोह बस सब कुछ संतान को दे देते हैं, उनके लिए बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।